तो हम लोग क्लास कर रहे हैं अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल में ईसाई धर्म के बारे में, ठीक है। और इसको ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, समझेंगे। देखिए, ईसाई धर्म पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है। इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ जो है बाइबिल है। और इसके प्रमुख धार्मिक पूजा स्थल जो होते हैं चर्च और गिरजाघर। ईसाई धर्म वाले जितने भी होते हैं ये चर्च और गिरजाघर में इनकी पूजा, अपनी पूजा करते हैं, ठीक है, अपने गॉड की पूजा। प्रमुख शिष्य, इनके प्रमुख शिष्य जो थे ईसा मसीह के जो प्रमुख शिष्य थे एड्रूस और पीटर थे, जो मछुआरे थे, ठीक है ना। इन मछुआरों को इन्होंने अपना प्रिय शिष्य बनाया था। जाति के बढ़ई थे। अब जाति के बढ़ई कौन थे, ध्यान सुने। देखिए, ये जाति लिखा गया बढ़ई, जो इनके शिष्य थे ऐसे बढ़ई भी थे प्लस ये मछुआरे भी थे ऐसे, ठीक है। मछली को मारते उड़ते थे। आया समझ में। संस्थापक या जनक या पिता, इसका मतलब क्या है। ईसाई धर्म के कहा जाएगा संस्थापक कौन थे या जनक कौन थे, पिता कौन थे, तो ईसा मसीह थे। आया समझ में। तो संस्थापक कहिए, जनक कहिए, पिता कहिए, ईसा मसीह थे। जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बेथलेहम नामक गांव में हुआ था। यह जेरूशलेम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जेरूशलेम में पड़ता है, याद रखिएगा। इनके पिता का नाम क्या था, जोसेफ, और माता का नाम क्या था, मैरी था। ईसा मसीह को जीसस कहा जाता था। ईसा मसीह कहा जाता था जीसस। मसीह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परम पिता के पुत्र। मसीह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परम पिता के पुत्र। अब प्रमुख दिन इनका क्या होता है, रविवार। जैसे नहीं होता, हर धर्म का अपना अपना एक दिन होता है, ठीक है। उस तरह से इनका प्रमुख दिन क्या है, रविवार माना जाता है इनको, ठीक है। पूरे विश्व में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। एग्जाम में भी पूछ देगा कि कौन ऐसा धर्म है जो सबसे अधिक, मतलब इसमें सबसे ज्यादा मानने वाले धर्म है, तो ईसाई धर्म। अब चलिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, समझा गया। ये सब कौन है, ईसाई धर्म की, विश्व की बात कर रहा है ना, ऑल इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा है। तो ईसा मसीह को ये क्या मानते हैं, ईसा मसीह जो है सभी धर्मों में सबसे ज्यादा मानने वाले धर्म है, समझ रहा है ना। हम लोग भारत में क्या है ना कि भारत में मानते हैं, हम लोग अपने धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को। कुछ लोग अलग अलग विदेशों में बसे हैं, लेकिन ज्यादा की संख्या में वहां थोड़े हैं, बहुत कम है। लेकिन देखा जाए तो ईसाई धर्म आपका अमेरिका में चल रही है, आप अमेरिका चल रही है, ब्रिटेन, फ्रांस, समझा गया ना। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सब कौन देश है, ईसाई धर्म को मानने वाले देश है। हम लोग से ज्यादा ही ना है वो सब। अब आइए, धर्म की उत्पत्ति, इनकी धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, फिलिस्तीन में हुई थी। एक एक टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। इनके शिष्य, ध्यान से देखिए, इनके एक शिष्य थे सेंट टॉमस, जो भारत के केरल में आकर बस गए और वहां इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कौन ईसा मसीह के कौन शिष्य थे जो भारत में आके बसे थे, मतलब कौन थे, तो सेंट टॉमस, जो भारत में कहां पे आके बसे थे, केरल में, और यहां से इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया था। अब टॉप क्वेश्चन है, धार्मिक नेता या प्रमुख, मतलब कहा जाता है जिसे हम लोग यहाँ के धार्मिक नेता कहा जाए हिंदू धर्म में, तो कौन होते हैं, पंडित, साधु, ऋषि मुनि बोलते हैं। उसी तरह से इनमें कौन होता है, तो इनको बोला जाता है पोप या पादरी। इनकी जो पूजा पाठ कराते हैं, इनके धर्म की जो पूजा पाठ कराते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, उनको पोप या कहा जाता है पादरी। हम लोग का मंदिर में पंडित ब्राह्मण होते हैं, इनके मंदिरों में कौन होते हैं, पोप या पादरी होते हैं। पोप का कार्यालय को क्या कहते हैं, पापेशी। क्या कहा जाता है, पापेशी कहा जाता है कार्यालय को। पोप का निवास स्थान कहाँ है, रोम में, जो इटली में है, रोम या इटली में है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को देवदूत माना गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि ईसा मसीह द्वारा चुने गए, कितने चुने गए अनुयायी थे, तो 12 अनुयायी चुने गए थे, जिसको क्या कहा जाता था, देवदूत। देवदूत का मतलब क्या होता है, देवता के द्वारा भेजा गया दूत, ठीक है। देवता के द्वारा भेजा गया दूत को देवदूत कहा जाता है, जो धर्म की प्रचार प्रसार के लिए वो अपना प्रचार करते हैं। इस धर्म को की 2 शाखाएं हैं। इस धर्म को मानने वाले 2 शाखा, एक है कैथोलिक और दूसरा होता है प्रोटेस्टेंट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट। अब आइए, इनकी मृत्यु तथा पुनर्जन्म को ईस्टर को मनाया जाता है। मतलब इनमें जो व्यक्ति मृत्यु होते हैं, जो मर जाते हैं, उसको ईस्टर के रूप में एक मनाया जाता है। अब इनके जन्म दिवस को क्रिसमस को मनाया जाता है। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, उनके जन्म को क्या मनाया जाता है, क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इनकी मृत्यु पर गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ईसा मसीह की जो मृत्यु हुई थी उसे गुड फ्राइडे के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, गुड फ्राइडे के नाम से।
धर्म ग्रंथ बाइबिल शुरू में ही लिख दिया गया। ये प्रतीक चिन्ह क्या होता है इनका? क्रॉस, क्रॉस इनका प्रतीक चिन्ह होता है। इनको सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर पोर्टियस था। एग्जाम में भी पूछेगा कि ईसाई धर्म में जो थे ईसा मसीह इनको सूली पर चढ़ाने वाला कौन व्यक्ति था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बाइबिल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक है ओल्ड, देखिए ओल्ड टेस्टमेटा और यह है न्यू टेस्टामेटा। अब ये क्या है? तो इसका मतलब है कि यहूदी जो थे ना, यहूदी इतिहास से संबंधित है, और ये जो है ईसाई धर्म से क्या है? संबंधित है। बाइबिल 2 तरह के बाइबिल ग्रंथ को बांटा गया, एक यहूदी धर्म से संबंधित है और एक क्या है? ईसाई धर्म से संबंधित है। तो हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने बुद्ध धर्म को फाइनल किया, उसके बाद जैन धर्म फाइनल किया, इस्लाम धर्म फाइनल किया, शिव धर्म फाइनल किया, वैष्णव धर्म फाइनल किया, ईसाई धर्म फाइनल किया, उसके बाद पारसी धर्म, यानी सभी धर्म को हम लोगों ने पूरी तरह से क्लास कंप्लीट कर लिया है। अब इसको तैयारी करना और टेस्ट देना है। इसके बाद आपका आता है महाजनपद। क्या है? महाजनपद, राजाओं के बारे में, कि जो भारत में जो राजा महाराजा थे उनके बारे में आपको समझना है। जब ये समाप्त हो जाएगा आपका, मात्र 3 से 4 दिन में महाजनपद की कहानी आपका समाप्त हो जाएगा। आपकी धर्म की कहानी पूरी समाप्त हो चुकी है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करते होंगे, वीडियो देखते होंगे, पूरी वीडियो डाल दी गई है धर्म को, आप अच्छे से पढ़ें और ध्यान से तैयारी करें। समय बहुत कम बचा हुआ, अक्टूबर में एग्जाम का डेट एकदम क्लियर हो चुका है। सही बच्चे को जय हिंद, जो बच्चे इस वीडियो को देखते होंगे।